हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सेल्फ बैलेंसिंग के बारे में। सेल्फ बैलेंसिंग होता क्या है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ओला का व्हीकल यूज़ करता हूँ, कुछ लोग एक्टर यूज़ करते हैं, वीरा यूज़ करते हैं, अलग अलग कंपनी है। तो कोई मैटर नहीं करता, कोई भी ईजी गाड़ी अगर आप यूज़ करते हो तो उसका जो बैटरी होता है, उस बैटरी के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि जॉइंट होते हैं। तो बैटरी होता है ओला या एचर के अंदर, आप एग्जांपल ले लो ओला का बनाना शेप में बैटरी दिया है कंपनी ने, तो उसमें छोटे छोटे सेल्स मिली तो उसको बैटरी बनाया गया है। उस बैटरी को या उस सेल्स को वो लिथियम आयन सेल्स कहते हैं। तो जो ये सेल्स होते हैं, ये टाइम टू टाइम जब भी आप इसको यूज़ करते रहते हो, अपने व्हीकल को आप उसको रन करते रहते हो, तो समय के साथ साथ आपका रेंज कम होना स्टार्ट हो जाता है। या आपके जो भी लाइक कंपनी ने दे रखा है कि आपका गाड़ी 120 किलोमीटर या 110, एक एग्जांपल मानो 100 किलोमीटर कंपनी का रेंज देता है, तो 1 साल या 2 साल बाद उसका कंपनी घट के 90 किलोमीटर या 80 किलोमीटर वो रन करता है। तो ये क्यों होता है? अगर आप उसको प्रॉपरली सेल्फ बैलेंसिंग नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकता है। सेल्फ बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला जो रीज़न है कि आप अगर उसको सेल्फ बैलेंसिंग नहीं करोगे तो एक समय, एक टाइम पीरियड के बाद, 1 साल या 2 साल बाद आपका एक लिमिट रेंज, लाइक जो भी अगर आप 100 किलोमीटर आप पहले चलाते थे, 2 साल बाद आपको 80 का रेंज देगा। एक आपका ये नेगेटिव पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप सेल्फ बैलेंसिंग प्रॉपरली नहीं करते हो हर वीक पे या मंथली, तो आपके कुछ सेल्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो सेल्स डीप डिस्चार्ज हो जाएंगे तो फिर आपको बैटरी रेंज देना तो कम होगा ही होगा, और वो फिर लाइक बैटरी वो ख़राब भी होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए सेल्फ बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग कैसे करने के तो सेल्फ बैलेंसिंग करना कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ओला का S1 एक्सप्रेस मॉडल है, तो मैं इसको सेल्फ बैलेंसिंग कैसे करता हूँ। नॉर्मली जो ओला का कोई भी मॉडल आप ले लो 3 किलोवाट की रेंज में, आप अगर उसको फुल चार्ज करना चाहते हो तो कंपनी 6.5 से 7 घंटा का लगभग समय लग जाता है आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो, ठीक। तो अच्छा, सेल्फ बैलेंसिंग एक और पॉइंट है, उसको आपको नॉर्मल चार्जर, जो भी कंपनी ने चार्जर दे रखा है, आपको हाइपर चार्जर नहीं यूज़ करना है, आप नॉर्मल चार्जर से उसको चार्ज करना है, तभी वो सेल्फ बैलेंसिंग होता है, ठीक। तो जब अगर आपको फुल चार्ज करने में अगर 7 घंटा लग जाता है, तो आपको ना चार्जर लगाओ नहीं करना है। एज इट इज़ जैसे वो चार्ज हो रहा है, आप उसको एज इट इज़ छोड़ दो 10 घंटे के लिए। और 7 घंटा तो आपका चार्ज हो ही गया, फुल 100% चार्ज हो गया, पर आप उसको अनप्लग मत करो, उसको चार्ज होने में 10 घंटे के लिए। और कभी भी अगर आपको चेक करना है ना, तो आप अपने ओला के जो चार्जर होते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, चार्जर में ना एक लाइट होता है रेड कलर का, रेड और ग्रीन, उसमें ब्लिंक करता है। तो जब फुल चार्ज हो जाता है ना, आप एक बार अपने चार्जर की तरफ देखोगे तो तब भी उसमें रेड लाइट इसमें ब्लिंक करता होगा। तो आप ये समझ जाओ कि चार्जर अभी भी पावर दे रहा है स्कूटी को, उस गाड़ी को वो अभी भी पावर दे रहा है। इसका मतलब अभी भी आपका जो बैटरी है वो फुली चार्ज हुआ नहीं है। डिस्प्ले पे दिख रहा है वो अलग मैटर है, बट अभी वो अंदर से पूरी तरीके से 100% चार्ज नहीं हुआ है। तो इसी को ही कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग। तो पहले आपको करना क्या है, जब आपका बैटरी फुल्ली 100% चार्ज हो जाए तो भी आप उसको अनप्लग नहीं करना, उसको आपको चार्ज होने दो, उसको 10 घंटे 12 घंटे को चार्ज होने दो। इनफैक्ट ओला कंपनी भी क्लेम करता है या बोलता है कि विद इन अ वीक, अगर एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट आपको एक बार सेल्फ बैलेंसिंग करना चाहिए। सेल्फ बैलेंसिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि अपने गाड़ी को 100% चार्ज होने के बाद भी आप 10 घंटा उसको नॉन स्टॉप चार्ज होने दो, वो ऑटोमेटिकली ऑटो कट हो जाएगा। जब भी वो जो बैटरीज है वो जब भी फुल चार्ज हो जाएंगे अंदर से पूरी तरीके से, तो खुद ऑटो कट हो जाएगा, चार्जर पावर देना उसको बंद कर। बेसिकली मैंने इस वीडियो में एक और पॉइंट रखा है कि हाइपर चार्जर से आप चार्ज मत करना अगर आपको सेल्फ बैलेंसिंग करना है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि आप जहाँ तक कर पाओ अवॉइड, उसको हाइपर चार्जर को आप हमेशा के लिए अवॉइड करके रखो, क्योंकि हाइपर चार्जर आपकी लाइक बैटरी को हमेशा फुली चार्ज नहीं करता है। आप कभी भी हाइपर चार्जर अगर यूज़ किए होंगे, ओला कस्टमर जो भी यूज़ किए, आप देखोगे जब भी आप हाइपर चार्जर से अपनी स्कूटी को चार्ज करोगे, वो 70% के बाद चार्जिंग करना बंद कर देता है, या फिर 70% के बाद वो नॉर्मल चार्जर की तरह बिहेव करता है। वो हाइपर चार्जर ही होता है, बट वो 70% के बाद वो धीरे धीरे चार्ज करना स्टार्ट करता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बता देता हूँ कि आपको हाइपर चार्जर क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। नॉर्मली डेज में भी अगर इमरजेंसी है तो आप उसको चार्ज करो और अपनी जगह पे पहुँच जाओ, अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा हो, आप कहीं ऐसी जगह फंस गए तो। बट जनरली अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे टाइम बचाना है और मैं हाइपर चार्जर चार्ज करूँ, आप उसमें मत करना। क्यों? क्योंकि आप कभी भी अगर हाइपर स्टेशन पे जाओगे, हाइपर चार्जर स्टेशन पे, आप देखोगे इसके जो गन होते हैं
जो चार्जर गन होता है, आप देखोगे उसमें रश खाया होगा, वो बहुत गंदे तरीके से होगा। और सेकंड, उसके जो पिन्स हो गए ना, जो पिन्स पावर पिन्स होते हैं, वो ना रश खाए होते हैं, वो फैले होते हैं। तो जब भी आप उसको यूज़ करोगे ना, तो आपका स्कूटी का जो भी प्लग है ना, वो भी धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? जनरली क्योंकि जो वो गन्स है, जो चार्जर्स है, पॉइंट्स है, वो जनरली सब लोग यूज़ कर रहे हैं। कोई इसको रफ तरीके से यूज़ कर रहा है, कोई किस तरीके से यूज़ कर रहा है। तो धीरे धीरे आपकी स्कूटी को भी लाइक कहीं ना कहीं स्पार्क करना स्टार्ट करेगा, तो इससे आपकी बैटरी को बहुत बड़ा नुकसान है। तो आप जहाँ तक हो तो हाइपर चार्जर को अवॉइड ही करो। बाकी मैं हाइपर चार्जर के बारे में एक और वीडियो आपको बना हुआ, क्या इसके मेनली प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी सेल्फ बैलेंसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। हफ्ते में आप ज़रूर एक बार उसको सेल्फ बैलेंसिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेल्फ बैलेंसिंग करोगे तो आपकी गाड़ी का जो भी लाइक रेंज है, हेल्थ है, वो इंक्रीज़ होगा। और आप टाइम टू टाइम इसको सेल्फ बैलेंसिंग करते रहोगे तो आपका बैटरी हेल्थ बढ़ता रहेगा और आपको कभी लाइक बैटरी को लेकर कोई इशू नहीं होगा। कभी भी आपका रेंज नहीं घटेगा। अगर जो रेंज आज आप यूज़ करो, 2 साल बाद भी अगर सेल्फ बैलेंसिंग आप करते रहते हो टाइम टू टाइम, तो आपका वही रेंज 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद ये देगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में सेल्फ बैलेंसिंग के बारे में। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट होगा या कहीं आपको इन्फॉर्मेशन कुछ और चाहिए होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। इसके बारे में मेरे पास जो भी राय होगा, जो भी मैंने लाइक एक्सपीरियंस किया होगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।